नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा में पड़ने वाली, नवरात्रियों में पड़ने वाली अष्टमी तिथि की। अष्टमी तिथि समर्पित होती है माँ गौरी को। इस दिन हमें कौन से ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये तिथि बहुत ही प्रभावशाली तिथि मानी जाती है। पूरी नव दुर्गा में अष्टमी तिथि सबसे ज्यादा प्रभावशाली तिथि मानी जाती है। इसलिए इस तिथि पे हमको ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हम अपनी समस्याओं से बाहर आ सके, अपनी समस्याओं का समाधान पा सके और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी में करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अष्टमी तिथि समर्पित होती है माँ गौरी को। दुर्गा जी की ये रूप माँ गौरी को समर्पित होती है। माँ गौरी विशेषकर सुहाग की देवी मानी जाती है। इसलिए इस दिन आपको सुहाग का पूरा सामान, 16 श्रृंगार का यदि संभव हो सके तो श्रृंगार का पूरा 16 सामान माँ को अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई माँ दुर्गा का ऐसा मंदिर है जहाँ पूजा पाठ 9 दिन होता है तो आप वहां जाकर के दान भी कर सकते हैं। यदि आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है जहां पर कि कीर्तन वगैरह दुर्गा जी का होता है, वहां भी आप दान कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ चीजें दान कीजिए और कुछ आशीर्वाद रूप अपने पास रख लीजिए। परंतु आपको सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब जैसे किसी के भी पति पे कुछ विशेष परेशानी आ गई है, संबंध खराब हो गए हैं या कोई ऐसा रोग पकड़ लिया है कि आपका रिश्ता बड़े खतरे में पड़ गया है, तब आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अष्टमी तिथि को ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आपको 51 या 108 सिंदूर की डिबिया लेनी चाहिए और वो जा करके मंदिर में दुर्गा जी के सामने रख करके, हाथ जोड़ करके एक घी का दीपक जला करके और अपनी प्रार्थना करें कि माँ मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे सुहाग पे किसी प्रकार का कोई कष्ट न आए। जो मैं ये जो है वो मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा अनुसार मैं ये आपको समर्पित कर रही हूँ, ये बांट रही हूँ। इतना कह करके आप वो सारे की सारी 108 सिंदूर की डिब्बिया वहीं छोड़ के आ जाइए। एक भी लेके मत आइए, वो आपने दान किया। आप देखेंगे कि आप ये दान वर्ष में 2 बार अगर करने लग गए, दोनों नवरात्रियों में, अष्टमी तिथि में, तो आपके सुहाग पे किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती है। अब जानेंगे विशेष उपाय कुछ अष्टमी तिथि को और करने वाले। अष्टमी तिथि की संध्या काल में आपको एक चौमुखी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घी का दीपक होना चाहिए। और वो आपको जलाना कहाँ है? या तो माँ की जो आपने जहाँ की स्थापना की है वहां पर जलाइए, अन्यथा आप तुलसी के पेड़ के नीचे जलाइए, या आप दोनों जगह भी जला सकते हैं। इसमें विशेष बात ध्यान रखने की ये होती कि चौमुखी दीपक में 4 बत्ती लगती है। बहुत से लोग क्या करते, 2 बत्ती को क्रॉस करके लगाते हैं और चारों कोने जला देते हैं। तो वो 2 बत्ती हुई, 4 बत्ती नहीं हुई। आपको 4 बत्ती लगानी है, प्रत्येक बत्ती का एक एक कोना जलाना है। ऐसे 4 बत्ती लगती है चौमुखी दीपक में। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको जो है वो 2 बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। अब जानेंगे कुछ और विशेष कार्य जो आपको इस दिन अवश्य करने चाहिए। आपको इस दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। जिसके अष्टमी को नहीं होता है वो भी इस दिन कन्या को कुछ दान अवश्य कर दे। फल दान कर दे, चुनरी दान कर दे। चुनरी जरूर दान करनी चाहिए। सुहाग का एक सामान अवश्य दान करना चाहिए। एक विद्या का सामान दान करना चाहिए, एक सुहाग का सामान दान करना चाहिए और एक फल दान करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि स्टील की चीजें जो है, बर्तन लेकर के उसमें सामान रख करके वो दान कर देते हैं। आपकी अपनी मर्जी, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास है, पर मेरा ये मानना है कि स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। आप जो है कुछ दक्षिणा दान कीजिए, लाल चुनरी अवश्य दान कीजिए,
कुछ विद्या का सामान, पेंसिल वगैरह दान कीजिए, एक फल दान कीजिए और एक मिठाई दान कर सकते हैं तो कर दीजिए। इस तरह से आपको कन्याओं को दान करना चाहिए। अगर आपका अष्टमी तिथि में नहीं होता, आपके घर में नवमी में होता है, या सप्तमी में होता है, छठ में होता है, तो आप वैसे कन्या खिलाइए, लेकिन अष्टमी तिथि के दिन कुछ ना कुछ कन्या को दान अवश्य कीजिए। कोई ना कोई अपने घर में कन्या बुला करके उनके चरण स्पर्श अवश्य कीजिए। फिर कन्याओं के जाते समय अक्षत जरूर ऐसे उछलवाइए अपने घर में, ये आपको कभी नहीं भूलना है। कन्याओं का पैर अवश्य छूना है, कन्याओं का पैर अवश्य धोना है आते समय। और सबसे विशेष बात, जब कन्या आपके घर से बाहर जाने लगे तो उनको दरवाजे तक छोड़ के आइए, जारी जाने दीजिए नहीं करना है। ये उनका निरादर होता है, इससे वो अप्रसन्न होती हैं। आपको दरवाजे तक उनको छोड़ के आना है, उनको विदा करके आना, उनको प्रणाम करके आना है और कुछ देर वहां ठहर के आना है। उनके निकलते ही गेट नहीं बंद करना है, उनका निरादर आपको नहीं करना है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए धन समृद्धि लेकर के आती हैं। अब आपको इस दिन 2 लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाना है, मतलब ये आपको भूलना ही नहीं है पूरे 9 दिन, और अष्टमी को तो विशेष कर चढ़ाना है। मां गौरी की विशेष पूजा करनी है, क्योंकि विशेष पूजा उन्हीं की होती ही है इस तिथि पे। धन समृद्धि में वृद्धि हेतु आपको इस दिन मंदिर में नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये चीज जरूर दान करके आना चाहिए। अपने घर की पूजा स्थान में भी आपको नारियल नहीं, लेकिन पान, सुपारी, इलायची और लौंग अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर बाद में आप उस लौंग और इलायची को सिर्फ जो है वो एक लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बाकी चीज आप मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, क्योंकि जो वहां पर पुजारी होते हैं वो सुपारी का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, तो वो अपना प्रयोग में ले आएंगे। लेकिन जो इलायची और लौंग है वो आप कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे आपको धन में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। एक चीज और कि आपको इस दिन नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र का 108 जाप अवश्य ही करना चाहिए। और आप पूरे नवरात्र अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन अवश्य करें, ये आपको बहुत लाभ देगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु मां को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इनमें से कुछ ना कुछ आप अवश्य करें, मां को प्रसन्न करें और अपने लिए खुशहाली लेकर के आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।